गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछता है, वो छोटा एग्ज़ाम हो या फिर बड़ा एग्ज़ाम हो। 1 to क्लास 12 तक का ग्रामर तो पूछता ही है। और अगर हम कंपटीशन लेवल की तैयारी करें तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो ग्रामर आ ही जाता है। तो आज हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर का सिंटेक्स। एकदम शुरुआत से देखेंगे। सिंटेक्स का अर्थ होता है वाक्य विन्यास। अब चलिए देखते हैं विन्यास का होता है। वाक्य तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी हम शुरू से बता रहे हैं। वाक्य वाक्य मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वही शब्द जब प्रयोग किए जाते हैं तो कौन सा शब्द किस स्थान पर प्रयोग किया जाए उसी को क्या कहते हैं? सिंटेक्स। अब देखते हैं सिंटेक्स कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः सिंटेक्स 9 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। पहला है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब होता है उपपद। दूसरा है नाउन। नाउन तो आप लोग जानते ही होंगे, नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। तीसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। वर्ब मतलब क्रिया। कंजक्शन मतलब संयोजक। दो शब्दों से मिलकर दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, वो संयोजक कहलाता है, मतलब कि कंजक्शन। इसके बाद आता है इंटरजेक्शन, मीन्स विस्मयादि बोधक। 9वें नंबर पे आता है प्रीपोजिशन, विभक्त या संबंध सूचक शब्द। अब देखेंगे सिंटेक्स का डेफिनेशन, मतलब कि परिभाषा। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। जैसा कि हम पहले भी बताए हैं, मतलब कि वाक्य में जो भी शब्द होते हैं उनका करेक्ट अरेंजमेंट, मतलब कि सही तरह विस्थापन या फिर सही तरह स्थापन ही क्या कहलाता है? सिंटेक्स। हिंदी में बोले तो वाक्य विन्यास। अब देखते हैं हिंदी की परिभाषा क्या है। वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर रखना ही सिंटेक्स कहलाता है। अब आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब होता है उपपद। अंग्रेजी में जो भी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं ए और एन और द, इसका कोई सटीक हिंदी अर्थ नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल मतलब उपपद। अब देखेंगे आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जैसा कि हम डायग्राम बनाए हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट में आते हैं ए और एन और डेफिनिट में आते हैं द। इंडेफिनिट में निश्चित उपपद और ये अनिश्चित उपपद। इस कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि सालू इज ए गर्ल, सालू एक लड़की है। सालू इज ए गुड गर्ल, सालू एक अच्छी लड़की है। सालू इज ए वेरी गुड गर्ल, सालू एक बहुत अच्छी लड़की है। सालू इज ए एक्सट्रीमली गुड गर्ल, मतलब कि सालू एक अत्यधिक अच्छी लड़की है। इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं कि पहले में केवल नाउन प्रयोग किया गया है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। अब अंतर ये है कि सालू सालू एक लड़की का नाम है, इसीलिए लड़की का नाम होने की वजह से ये एक स्पेशल नाम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा ये क्या है? गर्ल। गर्ल मतलब लड़की। लड़की एक या बहुत लड़की हो जाएंगी। इसमें एक लड़की की जाति का बोध किया गया है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? गर्ल। गर्ल मतलब जातिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर इसी लड़की की विशेषता किन शब्द से की गई है? गुड। मतलब कि सालू एक अच्छी लड़की है। लड़की कैसी है? अच्छी है, तो इसकी ये विशेषता बताई जा रही है। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे, सालू इज ए वेरी गुड गर्ल, मतलब कि लड़की की विशेषता गुड, मतलब कि अच्छी। अब इसकी भी विशेषता कौन सा शब्द कर रहा है? वेरी। वेरी मतलब सालू एक बहुत अच्छी लड़की है। अब आगे हम बताएंगे कि मतलब विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण। मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जो कि इसमें दिया ये एक विशेषण है, लेकिन इसकी भी विशेषता कौन सा शब्द कर रहा है? वेरी। अब इसको क्या कहेंगे? प्रविशेषण। उसी तरह ये भी है,
सालू इज एक्सट्रीमली गुड गर्ल, मतलब कि इसमें भी गुड की विशेषता कौन बता रहा है? एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली मीन्स हिंदी अर्थ होता है अत्यधिक, तो ये भी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, लेकिन इसमें हम उस पर केयर नहीं करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि ए एन और द कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो देखिए नीचे लिखा गया है, यदि वाक्य में नाउन हो तो आर्टिकल उससे पहले लगता है। ये नाउन था, नाउन के पहले क्या लगा है? ए क्या है? कौन सा आर्टिकल्स है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए मीन्स होता है एक, वैसे तो माना जाता है एक, लेकिन कहीं कहीं इसका अर्थ लिया जाता है और कहीं कहीं इसका अर्थ नहीं लिया जाता है। तो यदि उस नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो उसे एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें यह कहा है कि अगर कोई नाउन है तो उसके पहले हम ए लगा सकते हैं, लेकिन अगर उस नाउन के पहले भी विशेषण है तो उसके पहले हम क्या लगा सकते हैं? ए। लेकिन अगर उस विशेषण के पहले भी एक विशेषण है तो उसको उसके साथ भी हम ए लगा सकते हैं। बहुतों के पास मतलब ये डाउट होता रहा होगा कि मतलब अगर विशेषण आ जाए तो ए लगाएं या ना लगाएं। उसी तरह अब देखेंगे, और यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आया हो तो उसे पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। अब देखेंगे यूज ऑफ ए एन, मतलब कि ए एन का प्रयोग किया कहाँ जाता है? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण। बहुत लोग जानते होंगे, मतलब जहाँ वावेल आ जाता है वहाँ एन, और जहाँ कॉन्सोनेंट आ जाता है वहाँ ए। वावेल का मतलब समझे तो स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब समझे तो व्यंजन, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके आधार पर नहीं ए एन का प्रयोग किया जाता है, बल्कि मतलब शब्दों के उच्चारण के आधार पर ही एन और ए का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब हिंदी हम दिए हैं वावेल साउंड। वावेल साउंड में ए आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ अंग आ, ये इन सब के साथ क्या लगाया जाएगा? एन, क्योंकि ये हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये हिंदी के क्या है? स्वर हैं। क्या है? हिंदी के स्वर हैं। हम स्वर हिंदी के आधार पर लेते हैं, तभी ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, ड़ त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, छत्ते त्रिशूल ज्ञानी। ये सब क्या है? व्यंजन है। अगर हम इसका मुख से बोलें तो इसका उच्चारण कैसा निकलता है? व्यंजन की तरह। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? ए। जैसे एग्जाम्पल में दिया है एन एरोप्लेन, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में ए पहले आ रहा है तो इसीलिए इसके साथ क्या लगाएंगे? एन। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू तो वावेल है, ठीक है, लेकिन यू वावेल है, इसके साथ तो एन लगाएंगे, लेकिन जब इसका उच्चारण करेंगे तो अम्ब्रेला, ए क्या है? ए वावेल में आ रहा है, तो इसी के साथ क्या लगाएंगे? एन। तीसरे नंबर पे आता है एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए इसमें ऑनेस्ट मैन दिया है, यहाँ यच है। यच अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन इंग्लिश के आधार पे हम ए एन का प्रयोग करेंगे नहीं, ये हिंदी साउंड के आधार पर करेंगे। तो ऑनेस्ट, यच अगर हम बोलेंगे तो एच क्या है? साइलेंट है, इसीलिए साइलेंट होने के बाद ये ओ है ना, तो ऑनेस्ट मैन कहलाएगा। लेकिन ऑनेस्ट मैन ओ क्या है? स्वर है, स्वर के साथ हम क्या लगाएंगे? एन। अब देखिए ए यूनियन, अब ये यू वावेल होता है इंग्लिश में, लेकिन जब इसको हम स्वर के साथ बोलेंगे, जब इसका उच्चारण करेंगे तो यूनियन, तो लिखा कैसे जाएगा? यूनियन। तो ये क्या है? यू हिंदी में जब देखेंगे तो यू क्या है? यू व्यंजन है, इसीलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ए लगाएंगे, सॉरी। यूनियन के साथ हम क्या लगाएंगे? ए। यू वावेल है लेकिन इसके बावजूद भी हम ए लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हम हिंदी उच्चारण करेंगे या फिर लिखेंगे तो देखेंगे यू क्या है? यू एक व्यंजन है हिंदी में, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। उसी तरह ए ईयर, ईयर में होता है वर्ष, तो ये तो ऑलरेडी है ईयर। उसके बाद आता है ए टेबल, टेबल तो ऑलरेडी है कॉन्सोनेंट, इसके साथ ए लगाएंगे।
इसके बाद ए हंटर, देखिए इसमें भी एच प्रयोग किया गया है, इसमें भी एच प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें क्या है, अगर इसका उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण करने पर हमें क्या मिलता है, स्वर मिलता है। लेकिन अगर इसका उच्चारण करेंगे, हंटर लिखेंगे तो इसको हम अगर बोलेंगे तो हमारे मुंह से पहला अक्षर क्या निकल रहा है, हंटर। तो इसीलिए हंटर लिखने के लिए, हंटर बोलने के लिए पहला अक्षर क्या आ जाता है, व्यंजन। व्यंजन के साथ हम क्या लगाएंगे, ए। अब देखिए, यदि कोई वर्ड ए अथवा ई से शुरू हो तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम पहले बताए हैं, यदि कोई वर्ड ए या ई से शुरू हो तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ए या ई वावल तो है, लेकिन हिंदी में बोलेंगे फिर भी वावल रहेगा और इंग्लिश में बोलेंगे फिर भी वावल लगेगा। तो वावल के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ए और एन दोनों दिया है, लेकिन हम किसके आधार पर करेंगे, उसके उच्चारण के आधार पर। जैसे एन आर्डेंट बॉय, आर्डेंट मतलब आ दिया है कि नहीं दिया है, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, एन। यदि कोई वर्ड वाई अथवा डब्ल्यू से शुरू हो तो इसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। वाई, वाई क्या है, वाई अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ये कॉन्सोनेंट है, और इसको भी देखा जाए तो इंग्लिश में ये भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसका उच्चारण करेंगे तो अभी कॉन्सोनेंट ही निकलेगा। उच्चारण करने पे आप देख सकते हैं क्या निकल रहा है, उसी के आधार पे हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया है वॉच, वॉच हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, हिंदी में वॉच ऐसे लिखा जाएगा। तो ये वह क्या है, एक स्वर व्यंजन है, तो व्यंजन के स्थान पे क्या प्रयोग किया जाता है, ए। उसीलिए यहाँ क्या प्रयोग किया गया है, ए। अब दूसरे पे आता है विमेन, विमेन मीन्स होता है औरत, औरत। इसको भी अगर हम लिखेंगे या बोलेंगे तो वह से वह क्या है, कंसोनेंट है, इसीलिए इसके स्थान पे क्या प्रयोग किया जाएगा, ए। उसी तरह ए ईयर है, उसी तरह ए याच है, याच या क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब दूसरे नंबर पे हम देखेंगे यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग। अब देखिए, हम देख लिए ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अब देखते हैं एन का प्रयोग किया कहा जाता है। दिया है एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप चाहे जो जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म, तो जो शॉर्ट फॉर्म रहता है उसके साथ हम हमेशा लगभग एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एम ए, एम में तो एम जब लिखा है तो इसका उच्चारण एम करेंगे ना, तो एम को हिंदी में हम लिख के बताए हैं एम, तो एम के साथ हम क्या लगाएंगे, एन। उसी तरह एफ आई आर, तो एफ हम कोई भी अक्षर लिखते हैं इंग्लिश का तो उसके आगे ए लगा ही रहता है, तो ए लगा है तो इसके साथ सबके साथ क्या लिखा जाएगा, एन। जैसे एन एफ आई आर, एन एस टी ओ, एन एल एल बी, एन एम पी, एन एक्सरे। एच से शुरू होने वाले कुछ शब्द जिसमें एच साइलेंट रहता है। अब देखिए, एन का प्रयोग एच के साथ हम करेंगे, लेकिन एच के साथ ए का भी प्रयोग किया जाता है, वो तो बोलने के आधार पे है। जैसे जहाँ एच साइलेंट रहता है वहाँ हम क्या लगाते हैं, एन, और जहाँ एच साइलेंट नहीं रहता वहाँ क्या लगाते हैं, ए। जैसा कि एग्जाम्पल में हम बताए हैं, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन के साथ हम क्या लगाएंगे, एन। लेकिन अगर यहाँ कुछ और दे दिया जाए, जैसे कि हंटर, एग्जाम्पल में हम बताए हैं हंटर, हंटर के साथ क्या लगाएंगे, ए, क्योंकि अगर इसका इंग्लिश में उच्चारण करेंगे तो ऑनेस्ट मैन होगा, क्या होगा, ऑनेस्ट मैन। लेकिन अगर इसका हम देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, हंटर। तो अब देखिए, पहला वर्ड क्या है, ये है क्या है, व्यंजन है, और दूसरा वर्ड क्या है, ये क्या है, ये स्वर है। तो इसीलिए ये स्वर है और ये व्यंजन है, इसीलिए यह व्यंजन के साथ ए लगाए हैं और स्वर के साथ एन लगाए हैं। उसी तरह एग्जाम्पल कुछ दिया है, एन ऑनर, आवर, एन ऑनर, एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनेस्ट मैन, एन हियर, हियर मीन्स होता है अधिकारी। उसके बाद एन ऑनरेरियन मीन्स होता है वेतन। अब देखते हैं, परंतु हमने बताया ना ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है। उसी तरह हाउस जब लिखेंगे तो है क्या है, व्यंजन, इसी के साथ ए हॉर्स, ए हर्ट, ए हर्थ, एक्सेट्रा। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है,
कुछ अन्य वर्ड जो वावल से शुरू होते हैं परंतु उनके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। बहुत से ऐसे मतलब अफवाह में आते हैं, अपवाद में सॉरी, उसके साथ क्या किया जाता है, ए का प्रयोग किया जाता है। वावल तो होते हैं लेकिन फिर भी उनके साथ ए का प्रयोग किया जाता है। कुछ अपवाद होते हैं जो कि हम नीचे देखते हैं। एवी एक मतलब पक्षी का नाम है, आप लोग देख लीजिएगा। एरोपियन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिट, ए यूनियन, ए यूनिक प्लैनेट, ए यूजफुल बुक, ए ईयर, ए 1 रुपी, ए नोट, एन आइड मैन एक्सेट्रा। सॉरी यहाँ ए रहेगा, ए आइड मैन एक्सेट्रा। अब देखिए इसका उच्चारण करेंगे या नहीं करेंगे, अपवाद में आता है, ठीक है, ये अपवाद में आता है। इसके साथ हमेशा क्या प्रयोग किया जाता है, ए का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जब वाक्य में वर्ब मतलब क्रिया का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में अगर कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है वर्ब जो है वो नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं वॉक, वॉक एल साइलेंट रहता है। वॉक मीन्स होता है टहलना, लेकिन अगर वॉक में आईएनजी लगा देंगे वॉकिंग हो जाएगा, और उसको नाउन की तरह हम सब्जेक्ट की तरह हम नाउन में मतलब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो वॉकिंग करके मतलब ऐसे ही आगे जाएगा। तो वॉकिंग अगर आगे आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो वो नाउन कहलाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए, ही गोज फॉर ए वॉक डेली, he had gone for a ride, he had a long talk with them, he wanted to have a drink, let's go for a drive। इसके आगे हम कल बताएंगे, यहाँ तक इसका आप लोग हिंदी देखिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे।